नमस्कार। मैं एक बार आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं इस इंटर्नशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम में। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो नए नेटवर्क के ऊपर के रहेगा। नया नेटवर्क और पुराने नेटवर्क में क्या डिफरेंस है, हम इस पे पहले बात करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पुराने सेशन में आपको ये बता चुका हूं कि कम्युनिकेशन यानी टेली कम्युनिकेशन जो है उसका ही मॉडिफिकेशन है आईटी कम्युनिकेशन या इंटरनेट सर्विसेज। तो कुल कहा जाए तो टेलीकॉम आज की डेट में आपको नहीं के बराबर मिलेगा, क्योंकि टेलीकॉम जो होता था उसमें हम एक दूसरे को, जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड था, नंबर डायल करते थे, बात करते थे। धीरे धीरे ये चीज़ें खत्म हो गई हैं। उसी नेटवर्क पे, नेटवर्क हमारा वही है, उसी पे हम लोग नए तरह का कम्युनिकेशन व्यवस्था आज की डेट में हम लोग कर रहे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं। वो हमारा इंटरनेट प्लेटफॉर्म हो गया है और इसी के ऊपर हम एक दूसरे से वीडियो कॉल, चैट के माध्यम के द्वारा, या अभी जैसे जूम भी एक एग्जांपल है जिसमें हम आप हमारा वीडियो भी देख सकते हैं। मैं स्क्रीन पे कुछ शेयर करूंगा, वो भी आप देख पाओगे और आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें नंबर डायलिंग सिस्टम जो कॉन्सेप्ट है वो ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है। अभी जो है हमारा आईटी इंफ्रा यानी डेटा कम्युनिकेशन के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। तो इसी संदर्भ में बढ़ने वाला हूँ आगे, और आज हम टेलीफोन नंबर क्या होता है हम उस पर फोकस करेंगे। कल इसी का सेकंड पार्ट करेंगे। शुरू का ये जो 3 सेशन मैंने बनाया है ये थोड़ा सा मैंने इस तरह से स्लो रखा है कि ताकि आपको ये चीज़ पढ़ने की ज़रूरत न पड़े और आप पूरी तरह से इस बात को समझ जाएं, जान जाएं कि जो आपका आईपी एड्रेस होता है वो कितना इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं पीपीटी के माध्यम से इसको आगे बढ़ूंगा। तो डाटा कम्युनिकेशन यानी डाटा नेटवर्क, आज का जो टेलीफोन लाइन है, पहले हम लोग टेलीफोन लाइन बोलते थे, अब हम लोग इसे डाटा नेटवर्क बोलते हैं, डाटा कम्युनिकेशन बोलते हैं। ठीक है, आईटी नेटवर्क का पार्ट। इसमें ऑलरेडी मैं इस बात का सिंपली डिस्कस कर चुका हूँ कि जो हमारा पुराना नेटवर्क है और नया नेटवर्क है उसमें अगर बात करें तो क्या डिफरेंस है। पुराने नेटवर्क में बेसिकली बात करना इम्पोर्टेंट था। बाद में उसी लाइन पे हमने थोड़ा सा फैक्स सेवा ऐड कर दी, थोड़ा सा एसएमएस वाली, मोबाइल की अगर बात करें तो मोबाइल सेवाएं में एसएमएस ऐड कर दिया। ठीक है ना, जिन्हें हम वैल्यू एडेड सर्विसेज करते हैं, यानी नॉर्मल ही फ़ोन पे अगर हमने कोई एडिशनल सेवाएं ऐड की तो हम लोग वास के अंदर आता है। इसके बाद हमारा जो दूसरा नेटवर्क था वो करंट नेटवर्क, जो आज का नेटवर्क है जिसे हम लोग डाटा कम्युनिकेशन बोलते हैं। इसके अंदर हम लोग वॉयस, वीडियो, ऑडियो, अदर फॉर्म, मल्टीमीडिया का सारा जो भी कम्युनिकेशन हो सकता है, कम्बिनेशन हो सकता है, उस पर हम लोग आपस में कम्युनिकेट करते हैं। और इनके जो डिवाइस कम्युनिकेशन के लिए यूज किए जाते हैं उन्हें हम स्मार्ट डिवाइसेज बोलते हैं। पुराने टाइम में टेलीफोन बोला करते थे, हैंडसेट होता था। ठीक है, आजकल हमारे पास में स्मार्ट डिवाइसेज, ये कंप्यूटर भी हो सकता है, मोबाइल फ़ोन भी हो सकता है, टैबलेट भी हो सकता है। अगर हम ओवरऑल बात करेंगे तो पुराने और नए नेटवर्क में आपको कोई डिफरेंस नज़र नहीं आएगा, सिर्फ शब्दों का हेर फेर नज़र आएगा। उसके लिए मैंने आपके सामने एक चार्ट आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। इसमें हमने एक साइड मैंने डिस्कस किया है पुराने नेटवर्क में हम लोग क्या बोल रहे हैं और नए नेटवर्क में क्या बोल रहे हैं। पुराने नेटवर्क में हम लोग इसको टेलीफोन लाइन बोलते थे। पुरानी ही टेलीफोन लाइन पे हमने इंटरनेट दिया तो उसको हमने NIB 1 का नाम दे दिया, नेशनल इंटरनेट बैकबोन 1। और नए टेलीफोन लाइन पे NIB 2 के नाम से दे दिया। पुराना जो टेलीफोन नंबर है और जो नया, पुराने टेलीफोन नंबर का जो मॉडिफिकेशन वर्जन है वो आईपी एड्रेस कहलाता है। ठीक है, आईपी एड्रेस इज नथिंग, क्योंकि पुराने टाइम में अगर मेरे पास कोई टेलीफोन नंबर है, आपके पास कोई टेलीफोन नंबर है, अगर दो लोग आपस में बात करना चाहते हैं तो डेफिनेटली मुझे आपका नंबर जानकारी होना चाहिए, तभी मैं आपको नंबर डाल करके बात कर सकता हूँ। वैसे ही नए ज़माने में दो कंप्यूटर हो गए हैं या दो स्मार्ट डिवाइसेज हो गए हैं जो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। कंप्यूटर या स्मार्ट डिवाइसेज वो डेसिमल नंबर को नहीं समझते, तो डेसिमल नंबर का जो बाइनरी फॉर्म होता है उसको हम लोग आईपी एड्रेस कहते हैं। तो सीधे सीधे शब्दों में कहूँ कि आईपी एड्रेस इज नथिंग, सिंपली द न्यू वर्जन ऑफ टेलीफोन इज नोन एज आईपी एड्रेस। क्या होता है हम बात करेंगे इसके बारे में, आज थोड़ा डिस्कस करेंगे। टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट पहले होते थे, आज स्मार्ट डिवाइस ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। और लास्ट के जो दो पोर्शन मैं आज डिस्कस करूंगा, सबसे पहले मैं टेलीफोन नंबर के बारे में बात करूंगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, एक टेलीफोन नंबर हमारे सपोज करिए कि BSNL या इंडिया के अंदर किसी भी तरह का कोई गड़बड़ी नहीं है, सब कुछ सही है। अगर आप अपने पेरेंट्स से पूछेंगे
तो वो उस समय जो हमारा टेलीफोन, आपके स्क्रीन पर टेलीफोन नंबर लिखा है, तो वो बड़े आसानी से इस टेलीफोन नंबर को देख के बता देते थे कि ये नंबर दुनिया के किस कोने में है। ठीक है ना। अगर आप में से कोई अनम्यूट हो जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा और मेरे एक सवाल का जवाब दे पाएगा। आपके स्क्रीन पे मैंने एक लैंडलाइन नंबर लिखा है, मालूम ना, आप अनम्यूट हो सकते हैं 2 मिनट के लिए। अगर अनम्यूट हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, मेरे को टाइम बताने में थोड़ा बचेगा। हाँ। और आपके आपके स्क्रीन पे एक टेलीफोन नंबर लिखा है। मेरा अगर सवाल होगा कि ये टेलीफोन नंबर दुनिया के किस कोने में अवेलेबल है, तो आपका क्या जवाब होगा? सर हर जगह। ये दुनिया के किस कोने में नंबर है? इंडिया में? इंडिया, वेरी, इंडिया 91 इंडिया। यस यस, वेरी नाइस। तो आपने कैसे बताया सर 9 क्योंकि 91 इंडिया को आइडेंटिटी they दिया? have they have assigned, yeah, they have assigned 91 as India and 122 for US, like that. जस्ट वन वन बाई वन फॉर एक्सप्लेनेशन। आपने Okay. बिल्कुल सही बोला कि अगर कोई भी नंबर लिखा है तो इजिली हाउ टू आइडेंटिफाई, हम लोग इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जो पहले दो नंबर, एक नंबर है, कई जगह 3 नंबर का होता है, तो बाय डिफॉल्ट 91 ये इंडिया का नंबर है, इसको हम लोग कंट्री कोड भी कहते हैं। और बाय डिफॉल्ट ये नंबर आप बदल नहीं सकते, दिस इज अ फिक्स। आज की डेट में तो अभी फिलहाल नहीं बदल सकते जब से मैंने टेलीफोन को सिलेक्ट। ठीक है, एक तो श्योर हो गया कि ये टेलीफोन नंबर इंडिया के कहीं ना कहीं होगा। नंबर टू, अब ये इंडिया इतना बड़ा है, ठीक है, अब इंडिया में कहाँ का नंबर होगा, क्या आप बता पाएंगे? यस पाल सर भाई। वो आईएसडी कोड है ना, वो उस पे। आईएसडी, ये तो आईएसडी हो गई, जो आई इसको बोलते हैं आईएसडी, दूसरे वाले को एसटीडी बोलते हैं, जो आप कहना चाह रहे हो। ठीक है ना। हाँ। आप जो नेक्स्ट बोलते हो, ये अगले जो 2 या 3 डिजिट है, ठीक है, ये देखिए, ये 2 डिजिट का भी हो सकता है, 3 डिजिट का भी हो सकता है, 4 डिजिट का हो सकता है। अभी मैंने जो नंबर लिखा है उसमें 3 डिजिट का है। ठीक है, इसको नॉर्मली पुराने जो लोग हैं या अभी भी हम बात करेंगे तो लोग इसको एसटीडी कोड बोलते हैं। एसटीडी कोड। ठीक है ना, ये तो वेरी गुड। तो आप इजीली आइडेंटिफाई, आपके पेरेंट को मालूम होता था, जैसे कि शहर का पिन कोड होता है, पिन कोड तो बाद में आया, टेलीफोन नंबर पहले आया था, ये आपको जानकारी के लिए बता दूं। पिन कोड जो हाँ। कॉन्सेप्ट है ना वो बाद में आया, पहले तो टेलीफोन ही में ही पूरे एरिया को बांटा था। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चल गया, ये हमारे ये जो कोड है, इसको एसटीडी कोड या तो गाजियाबाद का है या तो नोएडा का है। ठीक है, पहली बात इंडिया में पता चला, दूसरा गाजी, यहाँ तक एक आम पब्लिक भी, आप अपने पेरेंट्स से पूछेंगे उनको मालूम होता था कि वो समय था केवल ये सब चला करता था, एसटीडी पीसी होते थे, तो इसलिए आज बता सकते थे। ठीक है ना। तो उसके बाद जो आपका ये भी जो नेक्स्ट 3 डिजिट है, ये भी एक फिक्स हो गया, इसे भी आप बदल नहीं सकते। ये 3 डिजिट भी आपका फिक्स है, और इससे गाजियाबाद और नोएडा, इंडिया के अंदर गाजियाबाद नोएडा, गाजियाबाद और नोएडा, देयर आर 2 डिस्ट्रिक्ट और वेरी बिग डिस्ट्रिक्ट, ये 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, बहुत ही बड़े डिस्ट्रिक्ट हैं। ठीक है ना। तो ये जो डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी ये कहाँ पे है, वो आपको क्या, यहाँ तक एक आम आदमी नहीं बता सकता था, लेकिन हम लोग क्योंकि डिपार्टमेंट में काम करते हैं तो हम लोग आसानी से बता सकते हैं कि अगले जो 2 डिजिट है उससे हम आइडिया लगा लेते थे कि ये गाजियाबाद नोएडा में कहाँ पे है। ये जो ये भी फिक्स, ये भी फिक्स है, जैसे ये फिक्स हो गया, फिक्स हो गया, ये भी फिक्स था। और ये जो नंबर है हमारा जो काम करता है, ये हमारा जो गाजियाबाद और नोएडा में, ये हमारा काम करता है आ, राजनगर, राजनगर गाजियाबाद में पड़ता है। ठीक है ना। अब गाजियाबाद के राजनगर के अंदर जितने भी टेलीफोन होंगे लैंडलाइन, क्योंकि लैंडलाइन एक बहुत ही बेसिक चीज है और लैंडलाइन के ऊपर ही सारी चीजों का मॉडिफिकेशन हुआ है, तो इसी का राजनगर, राजनगर भी बहुत बड़ा एरिया है। और जैसा कि मैं टेलीफोन एक्सचेंज के बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कापर वायर हर 5 किलोमीटर या 6 किलोमीटर रेडियस पे फैला होता था, यानी कि हर 5 किलोमीटर की रेडियस के दायरे पर एक टेलीफोन एक्सचेंज होता था। जब से कम्युनिकेशन की स्टार्टिंग हुई और आज के कम्युनिकेशन में, पहले और आज के दोनों जो भी कम्युनिकेशन स्टार्टिंग हुई, उसमें कापर वायर का अहम रोल है और आज भी है। और वो जो व्यवस्था की गई उसी को ध्यान करके की गई थी और आज भी चाल लागू है। तो जो नेक्स्ट 2 डिजिट है वो आपको बताता था कि कौन सा टेलीफोन एक्सचेंज क्या है, दिस इज अ टेलीफोन एक्सचेंज। ठीक है, कौन सा ये हमारा एएलटी सेंटर में एक टेलीफोन एक्सचेंज लगा है, वहाँ का है। अगर आप बीएसएनएल में होते या किसी भी टेलीफोन कंपनी में काम होते तो आप आसानी से बता सकते थे कि ये जो नंबर है 2 भागों में बट गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो भाग है ये भाग फिक्स हो गया,
ये आसानी से बदला नहीं जाता, क्योंकि पहला कंट्री कोड 91 फिक्स हो गया, अगला 232, जैसे 2 डिजिट का बात करें 11 दिल्ली का होता है, 22 मुंबई का होता है, 3 डिजिट में आपका 120, 121, 542 लाइक दिस, ये हमारा पर्टिकुलर तो। और 4 डिजिट का, जैसे मैंने नौकरी की थी बागपत बड़ौत, 1234, 12322, 4 डिजिट के भी होते हैं। ठीक है, तो वो एक जमाना था, लेकिन मैं फिर से कहना चाहता हूँ, कोई चीज बदली नहीं है, सिर्फ उसका स्वरूप बदला है। अगर आपको ये चीज समझ में आएगी, डेफिनेटली कल जो मैं आईपी एड्रेस का जो सेशन लेने वाला हूँ इसी टाइम में मैं कर लूंगा, वो इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको फिर दोबारा बुक्स खोल के पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चाहे आप पढ़े हुए तो और अच्छी बात है कि आपको और कंफ्यूजन जो भी वो भी क्लियर हो जाएगा। तभी आप नेटवर्किंग में, साइबर सिक्योरिटी में, या टेलीकॉम का जो भी मॉडर्न स्वरूप है उसमें इजीली आपको पूरा का पूरा कम्युनिकेशन समझ में आएगा। तो ये मैंने शुरू किया है बिल्कुल प्रैक्टिकल मैंने बताने के लिए। कोई भी टेलीफोन नंबर 2 भागों में बटेगा, जैसा कि अभी आपके स्क्रीन पे है, एक फिक्स पार्ट, दूसरा कस्टमर वाला पार्ट। फिक्स पार्ट में 91 कंट्री फिक्स, यू कॉन्ट चेंज। 120 फिक्स, पर्टिकुलर एरिया कोड आप नहीं बदल सकते, जिसे आप लोग एसटीडी कोड के नाम से जानते हैं। 27 उस एरिया भी बहुत बड़ा होता है, वो जिला भी 2-2 जिला का हो सकता है, 3-3 जिले का हो सकते हैं, उसमें पर्टिकुलर कहाँ पे, सब एरिया 27, दिस इज राजनगर। और चूंकि कापर वायर पे ही पूरा का पूरी व्यवस्था की गई, तो हर 5 किलोमीटर रेडियस पे एक टेलीफोन स्टैंड लगता था। तो 025 आपका टेलीफोन स्टैंड है। एलटी सेंटर के अंदर जो भी टेलीफोन लगे, उसका कोई भी नंबर हो, वो सारे लोगों का शुरुआती नंबर अगर आप देखोगे, सबका यहाँ से लेकर 55 तक सेम होगा। ठीक है, लास्ट के 3 डिजिट एक कस्टमर का सीरियल नंबर होता है। तो फाल्गुना जी आप ये बताएं कि इस एक्सचेंज का पहला टेलीफोन नंबर क्या होगा? सर 001 और ट्रिपल 00 ट्रिपल जीरो, बिल्कुल बेसिक, ट्रिपल। ट्रिपल जीरो से शुरू होगा, ओके। इसमें कोई शक नहीं है, गिनती जीरो से शुरू होती है। ठीक है ना? 001, अगला कोई कस्टमर आया उसको 1 दे दोगे, फिर अगला कस्टमर आएगा उसको 2 दे दोगे, तो लास्ट में जो जाएगा वो 999 तक जाएगा। ठीक है, तो आप हमें बताएं कि अब हम कुल कितने कस्टमर को टेलीफोन दे सकते हैं? 1000। 1000, वेरी नाइस, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं हो, क्योंकि मैंने ऐसी कोई चीज नहीं बताई है जिसके लिए बहुत ज्यादा माइंड यूज करना पड़ेगा। ठीक है ना? पर वो 1000 लोग एक्सीड हो गया तो क्या होगा हाँ सर? हाँ, बिल्कुल, देखिए आप क्वेश्चन आया ना, जब आप कोई चीज बेसिक चीजें से चलते हो तो आपके दिमाग में आता है, अरे भाई अब तो 1000 भर गया नियम के अनुसार, अगला क्या होगा? तो एलटी सेंटर के अंदर एक लेवल और खोला गया, 28, एक और स्विच लगाएगा जिसका दूसरा आईडी देगी 28। समझ में आएगा, इससे 1000 और मिल गया। मेरी बात समझ हाँ में आ गई? ठीक है, हाँ तो सर। इंडिया में हाँ एक नहीं, वो लोकल लेवल की व्यवस्था है, तो उतने लेवल पे आप बना सकते हो, 11 से लेकर 99 तक पॉसिबल है। ठीक है, तो समझ में आ गया। तो एलटी सेंटर में 2 तरह के टेलीफोन मिलेंगे फिलहाल, आजकल 55 वाला, 28 वाला हम लोग बंद कर रहे हैं। ठीक है, हाँ तो अभी जितने हाँ। भी मिलेंगे 28 समथिंग लाइक मिलेगा। ठीक है, तो मैं अगर एक बार फिर से रिपीट करूंगा, इसको मैं पहले क्लीन कर देता हूँ। और सबसे बड़ी बात आपको बता दूं, ये जो टेलीफोन नंबर है मेरा ही लैंडलाइन नंबर है, मेरे ही, आप इस पे जो मेरे हाथ में हैंडसेट देख रहे हैं आप, इसी हैंडसेट का टेलीफोन नंबर है जो मैं बैठा हूँ। मेरे पास भी 2 टेलीफोन लगे हुए हैं। ठीक है, तो इसमें मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। कोई भी टेलीफोन नंबर 2 भागों में बटेगा, जैसा मैंने पीपीटी में भी बना रखा है, वीडियो आपको दे रहा हूँ। ठीक है ना? ये फिक्स पार्ट हो गया, जिससे आपको इस बात की जानकारी मिलती है कि ये नंबर दुनिया के किस कोने में काम करता है। जो नेक्स्ट 3 डिजिट है वो कस्टमर का सीरियल नंबर होता है, जैसा कि हम एक्सप्लेन कर रहे थे, 000 से शुरू होता है और ये 999 तक जाता है। ठीक है ना? ये व्यवस्था आज भी है, मोबाइल में भी है। जब तक घोटाला नहीं हुआ था, एक आम आदमी बता सकता है, लेकिन इंडिया ऐसा कंट्री तो है, कुछ न कुछ कभी ना कभी कहीं ना कहीं गलतियां होती ही रहती हैं। कुछ गलतियां जानबूझ के हो जाती हैं, कुछ गलतियां अनजाने में की जाती हैं। किसी ने गलती की, लेकिन पूरी आजकल आप मोबाइल नंबर आसानी से इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मोबाइल के पीछे की नंबरिंग प्लान चेंज है, सेम है। क्योंकि आजकल हमारे पास सॉफ्टवेयर है, तो जो मोबाइल का, ये इसको मोबाइल का हम लोग आईडी बोल देते हैं, मोबाइल का आईडी नंबर। और इसके रिस्पेक्ट में आपका जो वो नंबर आजकल आपके पास होता है, जो आप लोग 989493 या 8487 देखते हैं, तो वो बेसिकली रफ नंबर हो गया, लेकिन उसके पीछे अगर आप बैकग्राउंड में कोडिंग चेक करेंगे, वो कोडिंग बिल्कुल यही मिलेगा। ठीक है ना? तो कई बार ये सॉफ्टवेयर की वजह से बहुत सारी चीजें इजी हो गई हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब जो बेसिक है वो बदल गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। अब हमने जैसे देखा कि इससे 1000 नंबर संभव थे, लेकिन अब इसमें कुछ नियम बनाए गए।
नियम क्या बनाएंगे, जो पहला टेलीफोन नंबर था, द फर्स्ट टेलीफोन नंबर, दिस इज द फर्स्ट टेलीफोन नंबर, दिस इज द फर्स्ट टेलीफोन नंबर आपका हो गया +91 120 2755 दिस इज द फर्स्ट टेलीफोन नंबर। ये किसी भी कस्टमर को हम नहीं देते, नंबर वन। इसी तरह लास्ट टेलीफोन नंबर याद रखिएगा, ये आपको आईपी एड्रेस में समझ में आएगा। और टेलीफोन नंबर, ठीक है ना, ये भी आपका सेम हो गया, लास्ट में क्या आ जाएगा, वही होगा +91 120 2755 दिस इज द लास्ट टेलीफोन नंबर। ठीक है, पहला टेलीफोन नंबर और लास्ट टेलीफोन नंबर हम किसी कस्टमर को नहीं देते। पहले टेलीफोन नंबर को हम लोग एक्सचेंज आईडी के रूप में बात करते हैं। जैसे हम लोग कॉलेज में पढ़ते हैं तो आपका नाम इम्पोर्टेंट नहीं होता, आपके कॉलेज में ज्वाइन करते ही आपका रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। आप परीक्षाएं देते हैं, या जैसे मैं बीएसएनएल में अभी फिलहाल मेरी पोस्टिंग हो गई है, तो मेरे बीएसएनएल में मेरी आईडी मेरे नाम से नहीं, मेरे एम्प्लॉइज नंबर से होती है। ठीक है, मेरे नाम के 10 लोग हो सकते हैं। तो उसी तरह से जो टेलीफोन एक्सचेंज है, पहले हम लोग काम करते थे कि दुनिया में अमेरिका वाला पूछा भाई ये टेलीफोन की आईडी बताओ, इस एक्सचेंज आईडी बताओ, तो उसको हम लिए बताते थे कि ये एक्सचेंज आईडी है। तो दिस एक्सचेंज आईडी एएलटी सेंटर की एक्सचेंज आईडी है, नॉट गिवन टू, इसको बोलते हैं एक्सचेंज आईडी। ये कस्टमर का क्या हुआ, एक्सचेंज, एक्सचेंज आईडी, दिस इज एक्सचेंज आईडी, द लास्ट टेलीफोन। ओके, उसी तरह से लास्ट टेलीफोन नंबर, ये भी कस्टमर को नहीं दिया जाना है। ठीक है, नियम बनाया, क्यों नहीं दिया जाना है वो भी आप सुन लीजिए। आज आप बहुत ही अच्छे टाइम पे हैं, आपके पास बहुत सारे कम्युनिकेशन का कह सकते हो एडवांस या मॉडर्न रूप अवेलेबल है, जिसमें अगर आपको किसी को बर्थडे विश करना है, या हमारे मोदी साहब हैं मन की बात कहनी है, या कुछ जाके ट्विटर पे कुछ मार दिया, सभी को इन्फॉर्मेशन मिल गई। ठीक है, लेकिन पहले ऐसा तो ना ट्विटर था ना इंटरनेट था, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। तो एक आज में जब टेलीफोन था तब उस समय हमारे प्रधानमंत्री महोदय जी का एक बात याद आता है, अटल बिहारी वाजपेयी जी का, कि वो भी समाज को किसी तरह से अपनी बातों को कहने के लिए कोई ना कोई रास्ता अपनाते थे। तो वो करते थे, उनके पास भी दो ऑप्शन होते थे, या तो टेलीविजन रेडियो के माध्यम से अपनी बात कहते थे, या टेलीफोन नंबर से अपनी बात कहते थे। जैसे नया साल विश करना, जैसे आज आपको किसी को अपना फ्रेंड का बर्थडे है या कुछ है, तो मोबाइल फोन पे गए, सिंपली आपने व्हाट्सअप किया और आप एक दूसरे को मैसेज चला गया। लेकिन उस जमाने में तो ऐसा था नहीं। हमारे टाइम में जब मैं अपने इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता था तो हमारे टाइम में तो मोबाइल फोन भी नहीं थे, तो हम लोग कैसे करते थे, हम लोग ग्रीटिंग कार्ड खरीदते थे। ठीक है, लेकिन जो बड़े बड़े लोग थे, प्रधानमंत्री थे या जो बड़े हाई क्लास के जो लोग थे, उनके पास टेलीफोन होता था, तो वो लोग क्या करते थे कि एक रिक्वेस्ट करते थे। हमारे प्रधानमंत्री जी ने क्या किया कि ला एक वर्ड जो होता है, उन्होंने एक अनाउंसमेंट किया, रिकॉर्ड किया और बोल दिया कि जिन जिन घरों में टेलीफोन लगा है उन पे ये सबसे पहले सुनाई देना। जैसे मैं फोन उठाऊंगा तो सबसे पहले मैं अटल बिहारी वाजपेयी बोल रहा हूँ, मैं प्यारे देशवासियों को नए वर्ष की शुभकामनाएं देता हूँ, ये मैसेज। या अभी लास्ट ईयर इलेक्शन हुआ था, या अभी इलेक्शन होने वाला है फिर यूपी में, तो हमने एक मैसेज ड्रॉप करना है कि सभी मतदाताएं, जो मतदाता लोग हैं, अपने वोटिंग का प्रॉपर यूज करें, एक मैसेज। या अभी आपने सुना होगा कोरोना के बहुत सारे मैसेज आपके आते रहते, थोड़ा स्वरूप चेंज हो गया, उन्हें पीआरबीटी बोलते, लेकिन ये पहले नहीं था। तो इस तरह के भी मैसेज हम सर्कुलेट करते थे, तो ये मैसेज हवा में सर्कुलेट नहीं होते, दिस मैसेज इज नॉट ओपनली इन एयर, ये किसी न किसी टेलीफोन नंबर पे होते हैं, और दिस इज द लास्ट टेलीफोन नंबर, इसलिए इस टेलीफोन को हम लोग ब्रॉडकास्ट आईडी बोलते हैं। दिस लास्ट टेलीफोन नंबर इज नोन एज द ब्रॉडकास्ट आईडी, बी आर ओ ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडकास्ट आईडी। ठीक है ना, एक इसमें एक मैसेज जो पर्टिकुलर ओपनली आर टू आप सभी को दिया जाना है। ठीक है, अब कस्टमर को दिया जाने वाला जो नंबर है 001 से लेके 998 तक दिया, यानी -2, जितने भी कस्टमर होंगे आपका जो भी संख्या बनेगी उसमें -2 करना पड़ेगा, क्योंकि पहले वाले को हमें देना नहीं है, लास्ट वाले को हमें देना नहीं है। दिस इज द टेलीफोन नंबर। तो ये टेलीफोन का स्पेसिफिकेशन था। आज के सेशन में मैं इतना ही रख रहा हूँ, कल मैं इसका आईपी एड्रेस का स्पेसिफिकेशन करूंगा। अगर मन में कोई सवाल आ रहा है तो पहले पूछिए, और कल मैं आप लोग से उम्मीद करता हूँ कि आप लोग कल फिर से ज़्यादा मैं कल भी समय नहीं लूंगा, परसों से मेरी क्लास 1-1 घंटे की हो जाएगी। यानी कोई मन में कोई क्वेश्चन आ रहा हो, मैं को समराइज कर लेता हूँ।
कि अभी जो मैंने सेशन में बताया, मैंने बताया कि कम्युनिकेशन के लिए जो टेलीफोन नंबर का स्पेसिफिकेशन था, बेसिकली टेलीफोन नंबर ही आईपी एड्रेस में कन्वर्ट हो रहा है। तो आईपी एड्रेस क्या होगा हम और इसका डिटेलर कल बात करेंगे, लेकिन पहले मैं टेलीफोन नंबर के बारे में बताया, क्योंकि टेलीफोन नंबर का ही मॉडिफिकेशन हो रहा है। तो डेफिनेटली एक टेलीफोन नंबर क्या होता है, इसको किस तरह से बनाया गया, इस पे क्या पीछे लॉजिक थे, वो हमने आपके सामने रखा। इसमें हमने एक जनरल टेलीफोन नंबर लिखा लैंडलाइन, जिसमें किसी भी तरह का कोई भी, हमने मान लिया कि कोई भी घोटाला नहीं हुआ, कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, उस केस में नंबर को दो भागों में बांटा गया। जो पहला पार्ट है वो फिक्स पार्ट बोलते हैं, जिससे हमें इस बात की जानकारी मिल जाती है कि ये टेलीफोन नंबर दुनिया के किस कोने में काम करता है। दूसरा कस्टमर का सीरियल नंबर। कस्टमर का सीरियल नंबर, जो पहला टेलीफोन नंबर बनता है वो आपका जो 000 हो सकता है हमारे इस वाले केस में, तो इसको हम एक्सचेंज आईडी के रूप में लेते हैं। जो लास्ट टेलीफोन नंबर से हम ब्रॉडकास्ट आईडी के रूप में लेते हैं। कस्टमर को दिया जाने वाला नंबर जो टोटल संख्या आती है उसमें से -2 किया जाता है। तो ये टेलीफोन नंबर का स्पेसिफिकेशन है। यानी कोई क्वेश्चन से मन में आ रहा हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये मन में सवाल हो सकता है कि भाई मोबाइल में भी क्या सेम? तो बिल्कुल सेम होता है, क्योंकि आपने एक 2G स्कैम का नाम सुना होगा। बहुत ही पॉपुलर एक स्कैम हुआ था इंडिया के अंदर। तो उस स्कैम की वजह से एक गड़बड़ी हुई थी। उस गड़बड़ी को सुधारने के लिए पब्लिक को कोई परेशानी ना हो, तो हमने मोबाइल नंबर का एक नया पैटर्न बनाया, लेकिन बैकग्राउंड में मोबाइल नंबर का जो आईडी वो भी बिल्कुल ऐसे ही बांटा गया जैसे ऐसे ही। गड़बड़ क्यों हुई थी वो भी मैं लगे हाथ आपको बता देता हूँ। 2G स्कैम का जो बेसिक आइडिया ये था कि पहले एक क्योंकि जैसा कि आपको ये जानकारी मिल चुकी है कि लैंडलाइन केबल आपका कॉपर वायर घर तक जाता था। तो गवर्नमेंट ने बोला कि ऐसा करते हैं, वायर हम नहीं बिछा सकते, तो लेकिन क्या हम इस तरह का कोई ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं कि लैंडलाइन की जगह वायर ना बिछा के हम वायरलेस कम्युनिकेशन शुरू करें, लेकिन टेलीफोन नंबर मोबाइल की तरह ही हो, सॉरी लैंडलाइन की तरह हो। तो उन्होंने एक लैंडलाइन नंबर टेलीफोन शुरू किया, जिसे हम लोग WLL फोन के नाम से इतिहास में जानते हैं, और कुछ लोग इसे CDMA फोन के नाम से इतिहास में जानते हैं, ठीक है ना। उस जमाने में भी रिलायंस कम्युनिकेशन आया और बोला कर लो दुनिया मुट्ठी में, एक स्लोगन के साथ आया था। और उसने भी क्या किया, बहुत ही सुंदर हैंडसेट बांटे। इसमें सिम नहीं होते थे, लेकिन इस फोन की व्यवस्था ये थी कि ये भी लैंडलाइन का रिप्लेसमेंट था, तो ये कहीं और हम लेके घूम नहीं सकते, उसी शहर में होना चाहिए। लेकिन रिलायंस में या कुछ लोगों की गलतियों की वजह से या जानबूझकर किया हुआ, जो 2G स्कैम के नाम से जाना जाता है, डिटेल आप पढ़ेंगे तो आपको और मालूम चलेगा। तो अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ 120, ये गाजियाबाद में होना चाहिए, लेकिन उसने इस पे रोमिंग दे दी। तो बंदा गाजियाबाद का, लेकिन रोमिंग देने का मतलब है कि ये फोन को बनारस में या बेंगलोर में या चेन्नई में किसी और लोकेशन पे घूम लिया। तो आप तो सोच रहे भाई 120 गाजियाबाद में होना चाहिए, लेकिन बंदा वहां पे है। तो जब इस बात का जब डिटेल निकल के आया तो पता चला बहुत बड़ा स्कैम हो चुका था, लाइसेंस में कुछ गड़बड़ियां हुई थी, ठीक है ना। तो ये 2G स्कैम के, तो इस गवर्नमेंट पब्लिक परेशान ना हो, तो उन्होंने कहा भाई नंबर का कुछ पैटर्न बनाओ। तो सॉफ्टवेयर हमारे पास अवेलेबल हो गए थे तब तक, तो हम लोगों ने एक नया पैटर्न मोबाइल का बनाया। तो नया जो नंबर है वो नया पैटर्न के ऊपर है, लेकिन उसको एग्जैक्ट पता करना होगा, तो कोडिंग के सहारे ही हम पता कर पाएंगे कि मोबाइल नंबर किस एरिया से है। और आज भी आप देखते होंगे मोबाइल पर इजीली आप आइडेंटिफिकेशन नहीं कर सकते कि ये कौन सा एरिया का नंबर है, ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कंफ्यूजन रहता है। खैर इसका हम लोग शॉर्ट आउट कर रहे हैं, जल्दी प्रॉब्लम को भी शॉर्ट आउट कर जाएंगे। तो होपफुली को अभी आज अभी मैंने जितना चीज़ें बताई उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको समझ में ना आ रही हो। अगर नहीं आ रही हो तो प्लीज़ आस्क द क्वेश्चन, या हम लोग सेशन को ओवर करें आज के लिए। कल फिर हम लोग मिलेंगे, इसी टाइम पे मिलेंगे 1:45 बजे, ठीक है ना। कल भी आप मुझे इतना ही टाइम दीजिएगा, और उसके पहले एक आईपी, कल 2 आईपी एड्रेस के 2 पार्ट बनाए। कल पहला पार्ट जिसमें आपको समझ में आ जाएगा, और मेरे दोनों सेशन सुनने के बाद आपको आईपी एड्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद हमारा प्रैक्टिकल सेशन शुरू हो जाएगा आपके सामने, ठीक है ना। तो थैंक यू फॉर टुडे, नो क्वेश्चन टुडे, थैंक यू।